हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का 400 से ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आपका भी टारगेट है संस्कृत के एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का पहला मंत्र यदि आप पढ़ेंगे हिरण्मयेन पातेन सतस्य मुखम अपिहितम, तो वह जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो ये दोस्तों 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर के माध्यम से हम आप सभी को बता रहे हैं कि उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास जी हैं। है दोस्तों, उसके बाद में अगला सवाल उसमें 3 कहता है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। दोस्तों याद रखिएगा, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को ही उपनिषद कहा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब वैदिक साहित्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 4 कहता है कि ऋषयादि प्रणीत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऋषयादि प्रणीत को कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृतक कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो दोस्तों वेद रूपी शास्त्र को, जो वेद के समान शास्त्र होते हैं, उसे नित्य शास्त्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब नित्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए कि अपने नाम एवं रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है। तो आपके 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, जिसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं, तो वो श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि यथा नद्य अस्यन्दमान समुद्रे गच्छन्ति, अर्थात जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है, तो नदियाँ। क्वेश्चन का सही जवाब नदी हो जाएगा। उसके बाद में कि विजय कैसे प्राप्त होता है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सत्यमेव जयते ना अनृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। तो सत्य किससे प्राप्त होगा, विजय किससे प्राप्त होगा, तो सत्य से हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, अर्थात क्या ढका हुआ है। तो आपका श्लोक का पहला लाइन ही कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम, अर्थात सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तो सोना जैसा आवरण से सत्य का क्या ढका हुआ है, तो मुख अर्थात मुंह ढका हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल है किसकी विजय होती है। तो दोस्तों सत्य की विजय होती है। किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी पहले ही हो जाती है। तो जितने भी साधक पुरुष होते हैं उनके मृत्यु आने से पहले ही उनकी जानकारी हो जाती है। अगला सवाल है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन निहित है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि अरुण अणियान महतो महियान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, अर्थात मनुष्य के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन सा निहित है, तो आत्मा निहित है। उसके बाद में मंगलम पाठ किस मंत्र से संकलित है। तो दोस्तों मंगलम में जो मंत्र है ना, ये सभी के सभी पदात्मक मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलितः सन्ति, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र संकलित है। अगला सवाल बोला गया है कि महान से महान क्या है। तो आपके पाठ्य पुस्तक का श्लोक कहता है कि अरुण अणियान महतो महियान, अर्थात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अर्थात इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि महान से महान आत्मा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आत्मा हो जाएगा। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। तो उसने बताया गया है कि सत्येन पंथा विततो देवायानः, यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। तो देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य से होता है। मंगलम पाठ के किस सिद्धांत का वर्णन है। तो दोस्तों मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। उसके बाद में कहता है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा जो है वो सर्वत्र जगह रहते हैं, अर्थात सभी जगह रहते हैं।
उपनिषद की संख्या कितने है? हाँ, ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा उपनिषदों की जो संख्या है ना वो 8 है, वहीं पे वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 16 है, और महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो पूरे जो संसार है इसमें जो अनुशासन फैली हुई है ये परमात्मा के द्वारा फैली हुई है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब परमात्मा द्वारा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 22 क्या कहता है कि सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है ना 10वीं कक्षा के संस्कृत का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, उसी पाठ से क्वेश्चन संकलित है। और सरस्वती का जो कुलगृह है यह पाटलिपुत्र अर्थात पटना को कहा गया है। परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ है? दोस्तों परिभूत पुरंदर स्थानम जो है वो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में है। पटना में बहुत बार कौन कौन आए हैं? दोस्तों पटना में सबसे ज़्यादा बार भगवान बुद्ध आए हैं, जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर बताया गया है। अगला सवाल है कि बुद्ध के काल में पटना को क्या कहा जाता था? दोस्तों गौतम बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र अर्थात पटना को पाटलीग्राम कहा जाता था। और पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना का इतिहास जो है वो सहस्र वर्ष पुराना है, अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद में क्वेश्चन 27 कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था? दोस्तों याद रखिएगा यूनान को जरूर राजदूत था वो मेगास्थनीज था। उसके बाद में क्वेश्चन 28 को देखिए कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? यदि आप 10वीं कक्षा के संस्कृत का दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार राजशेखर है, जिनमें वे पटना का बहुत ही सुप्रसिद्ध ढंग से उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद में है कूटनीमतीम काव्य के रचनाकार कौन है? दोस्तों कूटनीमतीम काव्य के जो रचनाकार है वो दामोदर गुप्त जी हैं। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। याद रखिएगा कौमुदी जो महोत्सव है वो गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में पटना में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। आजकल के जिस प्रकार से धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था। अगला सवाल यहाँ पे कुछ में 31 को देख लीजिए, कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो दोस्तों पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। उसके बाद में है पटना का समृद्ध द्वार कब बना था? देखिए पटना का जो समृद्ध द्वार है ना ये मौर्य काल के शासनकाल में, जब अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हुआ करता था उसी समय में समुद्र द्वार हो गया था। पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो दोस्तों पटना शब्द की जो उत्पत्ति है वो पटन से हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब अब तो यहाँ पे पतन हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 34 को देखिए कि किस ग्रंथ या किस साहित्य ग्रंथ ये पटना का हजारों वर्ष पुराना का नाम वर्णन है? यानी वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पटना के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है? तो मुद्रा राक्षस है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं वो विशाख दत्त जी हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए। क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। पुरंदर का क्या अर्थ है? तो पुरंदर का मतलब होता है इंद्र की नगरी। इंद्र की नगरी को पुरंदर स्थानम कहा जाता है। तो पुरंदर स्थानम पटना को कहा गया है जो इंद्र की नगरी के समान थी। उसके बाद में अगला सवाल है पटना के उत्तर दिशा में बहती है। तो दोस्तों पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब गंगा नदी होगा। इसके बाद में कहता है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो अभी तो बताए है ना जी। तो सिख संप्रदाय के 10वें जो गुरु हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। क्या है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन का सही जवाब गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। पटना के प्राचीन नाम क्या है? मैट्रिक के एग्जाम पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। उसमें रहेगा पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या मारिएगा? इनमें से सभी मारिएगा, क्योंकि अलग अलग समयों में अलग अलग महात्माओं के द्वारा पाटलिपुत्र तथा पटना का नाम अलग अलग रखा गया था, जैसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर। अगला सवाल यहाँ पे अलस कथा पाठ से लिया गया है और सवाल कहता है बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत का तीसरा अध्याय अलस कथा पाठ के माध्यम से विद्यापति कहते हैं कि बीरेश्वर जो था ना ये मिथिला का एक मंत्री था। और कारुण्यमय कौन दिखाता था? तो कारुण्यमय जो था ना ये आलसी लोग दिखाते थे। अगला सवाल कहता है कि निर्गति लोग में प्रथम कौन है? तो दोस्तों निर्गति जो लोग होते हैं उनमें जो पहला लोग होते हैं उसे आलसी व्यक्ति कहा जाता है।
अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है, यानी अलस कथा पाठ में किस व्यक्तियों का महत्व जो है वर्णन किया गया है। तो ये मानव के गुणों का उसमें वर्णन किया गया है अलस कथा पाठ में। अगला सवाल कहता है चारों आलसी पुरुष को किसने निकाला था। तो दोस्तों चारों आलसी पुरुष को नियोगी पुरुषों ने अर्थात अलस सलाह में काम करने वाले तमाम मंत्रियों ने किस पकड़ कर बाहर निकाल दिया था। जीव किसका सुख दुख कर देखकर दौड़े आ जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी जीव होते हैं ना, वो अपने जैसे समान जातियों के सुख दुख को देखकर, दुख को तो छोड़िए केवल सुख को देखकर दौड़े चले आते हैं। उन्हें लगने लगता है कि हमारे सजातियों को मिलने वाला सुख उसे ना मिलकर हमें मिलना चाहिए। अगला सवाल कहता है अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। यदि आप तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे अलस कथा पाठ का, तो उसमें बताया गया है कि अलस कथा जिसके रचनाकार विद्यापति जी हैं, इनके द्वारा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से यह कथा लिया गया है। अगला सवाल कहता है पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है। तो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। उसके बाद में है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दोस्तों वीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री हुआ करता था जो काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में कारुणिक यानी लोगों पर दया करने वाला और दानशील था, लोगों पर दान करने वाला था। उसके बाद में है स्त्रियों का गति कौन है, यानी स्त्रियों का रक्षक कौन है। तो उसका पति होता है। बालक की गति कौन है। तो दोस्तों बालक की गति उसकी माता होती है। लेकिन आलस्यों की गति कारुणिक व्यक्ति, एक दानवीर व्यक्ति, एक सहनशील व्यक्ति ही उसका कारुणिक बन सकता है। उसके बाद में अगला सवाल है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि नीतिकार आलस से रिपु मानते हैं, यानी नीतिकार लोग आलस को रिपु मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, अपना शत्रु मानते हैं। अगला सवाल इसमें 55 कहता है कि आलसी कितने थे। यदि आप 10वीं कक्षा के अलस कथा पाठ का अध्ययन करेंगे तो बताया गया है आलसियों की संख्या 4 थी और इसके अलावा जितने भी अलसशाला में जो आलसी थे वो सभी बनावटी आलसी थे। अगला सवाल वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है। तो वर्तमान काल की जो संस्कृत कवित्री है वो वनमाला भावालकर है। ये सभी के सभी यहाँ से क्वेश्चन आपके चौथा पाठ जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से सभी के सभी क्वेश्चन आने लगा है। सवाल कहता है बीजांका किस काल की शतक में थी। तो ये अष्टम शतक में जो थी ये बीजांका थी, जो कंपन राय की पत्नी का नाम है। प्रथम देखिए कहता है कि कौन प्रथम कल्प है। तो बीजांका सबसे पहला कल्प है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी, जिसे याज्ञवल्क्य खुद आत्मतत्व की शिक्षा दिया करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो मैत्रेयी थी। फिर कहता है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो याद रखिएगा वर्तमान काल की जो संस्कृत साहित्य लेखिका है वो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। शस्त्रार्थ कुशला कौन थी। दोस्तों शस्त्रार्थ जो कुशला है ये गार्गी है और जनक सभा की याजकनवी कौन थी। तो ये भी गार्गी थी। अगला सवाल देखिए विजय भट्टारिका का दूसरी पहचान क्या है। तो दोस्तों कवित्री यानी ऋषिकाएँ विजय भट्टारिका का दूसरा पहचान है वो विजयांका के रूप में की जाती है। और महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो सुलभा का ही उल्लेख जो है वो महाभारत में कई जगहों पे मिलता है। अगला सवाल कहता है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी। यहाँ याद रखिएगा मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% ये पूछा जाएगा कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो वो है पंडिता क्षमाराव। उसके बाद में कहता है चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी। दोस्तों चंद्रादित्य की जो पत्नी है वो विजय भट्टारिका है। कंपन राय की पत्नी कौन है। तो गंगा देवी है। अच्युत राय की पत्नी कौन है। तो तिरुमलंबाई है। चंद्रादित्य वंश के राजा कौन थे। तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। अगला सवाल 71 नंबर देखिए वरदाम्बिका परिणय के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा तिरुमलंबा वरदाम्बिका परिणय के रचनाकार हैं। पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम क्या था। तो उनका पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला अध्याय जिसका नाम है मंगलम, जिसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। वो पहले पाठ से लेकर तीसरे पाठ तक लगभग तीसरे नहीं बल्कि दोस्तों चौथे पाठ जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, तो 1 से लेकर 4 तक के पाठ के सभी इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लिए हैं। इन 1 से लेकर 4 तक के पाठों में से हमारे द्वारा बताए गए तमाम क्वेश्चनों के अलावा कोई अन्य सवाल पूछे जाने की उम्मीद तो नहीं है। और आगे आने वाली पार्ट में हम कुछ 4 से लेकर लगभग 10 तक के पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और 10 से लेकर 14 तक के पाठ के एक और पार्ट लाएंगे जिनमें आप सभी को जाकर संस्कृत का जो डर लगता है ना वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा
और बहुत ही बढ़िया नंबर से आप संस्कृत के एग्जाम पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली 10वीं कक्षा की हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।